उच्च पद पाना है तो क्या करें? पढ़ाई को बाबा कहते एज इट इज धारण करो। एज इट इज, पढ़ाई को एज इट इज धारण करने में कौन सा गुण चाहिए जो आज का अव्यक्त इशारा भी है? सरलता। जितना हमारा सरलता का संस्कार होता है ना, सरलता का संस्कार होगा उतना इजी होगा कोई चीज को भूलने में और कोई चीज को एक्सेप्ट करने में। लेकिन सरलता के साथ विवेक, क्योंकि अगर विवेक नहीं है तो सरल लगे, उसने कहा ऐसे करो वैसे कर लिया, उसने कहा ऐसे करो वैसे कर लिया। तो जब विवेक है अर्थात बुद्धि, विवेक का होता है विजडम, बुद्धि का कैरेक्टरिस्टिक है विजडम। दो चीज बुद्धि की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विवेक और विल पावर। मतलब दिमाग से विवेक भी चाहिए, सिर्फ एनालिटिकल पावर नहीं चाहिए, विजडम चाहिए। तो विजडम हो तो बेशक हम दूसरे भी कुछ कहेंगे लेकिन वैसे स्वेड अवे नहीं हो जाएंगे। और वैसे सरलता चाहिए, बाबा ने कहा ठीक है, राइट, ये है। विवेक चाहिए ना, बुद्धि, बाबा कहते दिमाग नहीं चाहिए, विवेक चाहिए। कभी कभी हम दिमाग ज्यादा यूज करते, विवेक कम यूज करते, ये चाहिए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। दो दो मीठे बच्चे, दो 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 2024 2024, कितने टूज आ गए आज के दिन, यूनिक 4 टूज है आज। 2 2 2024। मीठे बच्चे, उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, प्रश्न है, कभी भी अफसोस न हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। बड़ा अच्छा पॉइंट है बाबा का। कोई भी बात का अफसोस होता है पास्ट की बातों का, तो उसके लिए हाँ, ड्रामा, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू का पार्ट नहीं, पर जो पुराना है उसका अफसोस ड्रामा है, नहीं था, ड्रामा है, नथिंग न्यू, कल्याणकारी था, होना था। नथिंग न्यू। हम्म, क्या बोल रही रुचिरा बहन? नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। और कार्मिक अकाउंट भी है दीदी, आपने जो किया कार्मिक अकाउंट से पास। एक्सेप्ट, मतलब फाइनली एक बात है, मतलब ड्रामा की पॉइंट है, पर वो एक बात और अच्छे से हो जाए तो फिर ये सब इजी हो जाए। जो बाबा ने आज का ये सब एक्यूरेट, इसके सपोर्टिंग है, वो हो गया ना सारा। बाबा कहते हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा हुआ है। ड्रामा एक्यूरेट है वो ठीक है, लेकिन आप लेट आए, ये आपका पार्ट एक्यूरेट है। आपने क्रोध किया, ये आपका पार्ट एक्यूरेट है। हाँ बस, इसीलिए ना, तब वो अफसोस है। इसीलिए ना ड्रामा एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ, जो भी अभी तक हुआ, अर्थात क्या हुआ, एक्चुअली दीवारों का ड्रामा थोड़ी बनता है, प्रकृति का ड्रामा थोड़ी बनता है आत्माओं के कैरेक्टर का, उसी से ड्रामा बनता है।
बाबा ये कह रहे हैं हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा हुआ है। एक इस पर मेडिटेशन करेंगे इस पर। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। आदि मध्य और अंत उसको रियलाइज करो। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रुसने की कोई बात ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं साक्षी होकर देखो, आदि मध्य अंत को रियलाइज करो। एक्यूरेट है ना। हाँ, पार्ट है। कभी कभी राइट भी डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने, हम कहते हैं उसका पार्ट है ना। हम्म, हम्म। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी देख नहीं सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे देखते हो। रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। ये देखो एक छोटी सी आत्मा यहाँ है और ये आंखें क्या क्या देख सकती है। आत्मा का पार्ट देखो, पूरी आत्मिक कॉन्शियसनेस में मुरली सुने, ट्राई करें। क्या क्या आत्मा बिंदी क्या क्या करती है। आत्मा कितनी छोटी है, रहती कहाँ है। दिखाई दे रहा है कैसे मैं बैठी हूँ, और क्या कनेक्शन है। और वहां बैठे बैठे बिंदु भ्रुकुटी में आ जाओ और आंखों से देख रही है, क्या क्या देख सकती है। हाँ, इतनी बिंदु ना। लाइट है, लाइट लाइट। लाइट का कलर क्या होगा, नेचुरल लाइट का गोल्डन ही कलर होता है ना। नहीं नहीं, गोल्डन कलर है ना लाइट। वैसे तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का क्या कलर है, फिजिकल का नहीं, फिजिकल का होता है ना। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। ये बिंदी है तब इसकी कितनी वैल्यू है। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बात है। ये प्योर क्या शरीर मिलता है, ये इम्प्योर कैसा शरीर मिलता है। और ये सारा कंट्रोलिंग उसके पास है। कहती है, जाओ मारो इसको, क्रोध करो। क्या आत्मा में ताकत है। अपनी पावर को रियलाइज करना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, और क्या है। तो बाबा कहते हैं क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। 84 का कैसे वह काम करती है, वंडर है। हाँ, एक और आत्मा का वंडर, 84 जन्मों का पार्ट। तभी तो हम पार्ट कह सकते हैं ना, तभी हम एक्यूरेट कह सकते हैं। जो जो पार्ट था, जो अभी आए बैठे ऐसे देख रहे हो, इस तरह सुन रहे हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और वो पार्ट के रूप में उसको पार्ट का टाइटल दिया जाता है, ये पार्ट है। तो फिर अब अगली बार जब बजेगा तो कौन सा बजेगा, जो अभी रिकॉर्ड हुआ वही हुआ। बाबा कहते हैं 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। कितना बेस्ट चिप है हमारा। कोई भी साइंस का कभी भी कितने भी सेंचुरी में इसका इन्वेंशन नहीं होगा जिसमें 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग हुई। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया।
कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी सी आत्मा है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है। पूरा आत्मिक कॉन्शियसनेस में रहे। ये ये कमेंट्री कर रहे थे बाबा आज। सब रहे आत्मिक कॉन्शियसनेस में। राजू बहन, हाँ है ना, है ना। होने का बाद ना, होने के बाद, पर मुझे तो पता नहीं है ना। आपको पता है कि अगली क्या रिकॉर्डिंग है? इसीलिए तो न्यूनेस है। तो ब्रेक भी, एक्सीलरेटर भी न्यूनेस के कारण एक्सीलरेटर होगा, हो गया ब्रेक लगा दो। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया कि मनुष्य को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हैं, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है, मनाते ही आते हैं। ये सही बातें है। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। ये त्योहार होते हैं। तुम कहेंगे ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी है, वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ शरीर लेते हैं। बाबा कहते हैं इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो? पहले तो बाबा का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ब्रह्मा बाबा का जवाब मिलते थे। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना। और वो बहनें भी पक्का कराती थी, जो भी ले जाती थी बहनें, दादियां नयों को, क्योंकि नयों को ही बाबा पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा। ये इसमें ये वाला जो सृष्टि चक्र का गोला का चित्र होता था पहले वाले, तो उसमें ये नीचे आजकल नहीं होता है। हाँ वो ओल्ड वाला तो उसमें लिखा हुआ होता है, कोर्स बुक वाले में है। अच्छा। तो आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हाँ बाबा, आपसे क्या जवाब देना है? देखो हमारे नए भाई है, क्या जवाब देना है? हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले मिले थे। ये जवाब देना है। सारा ड्रामा क्योंकि रिकॉर्ड है ना, जो रिपीट हो रहा है, और सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते है हद के एक्टर्स, हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बहुत बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। एकदम रिकॉर्डिंग हूबहू। हम्म। हाँ फिर तो यही है ना। अच्छा, ये बाइस्कोप होते हैं हद के मशीन, हद के मशीन पर चलते हैं। दो चार रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रील होगा इस आत्मा में। कितना बड़ा होगा रील 84 जन्मों का। देखो ये साइंस भी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है ना। मतलब अब छोटी छोटी चीजें आ रही है जो बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग कर पा रही है। पहले इतने बड़े बड़े वो क्या होता था, हार्ड डिस्क, फिर सीडी आया, सीडी के बाद अब पेन ड्राइव आया, और छोटे छोटे इतने से पेन ड्राइव, और 256 GB इस तरह। तो कितने छोटा इतना छोटा सा महीन चिप आता है। तो सूक्ष्म में जाती जा रही है ना। बाबा कहते हैं 84 का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। ये कुदरत है ना, इसको कहेंगे कुदरत। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके। बाबा कह रहे
84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए? 84 लाख। और कितना डीप रूटेड है। अभी हम गए थे वहां बॉम्बे में डॉक्टर के पास, तो उसको ज्ञान फिर सुना रहे थे। तो हाँ, जैनिज्म में बताते 84 लाख। तो मतलब चाहे कितने भी एजुकेटेड है, 84 लाख का जो स्टाइल है वो स्टेटमेंट फिट है। मैंने कहा देखो, इतनी बुद्धि लगा, यू एजुकेटेड है, इतने एमडी है कुछ, पर 63 जन्मों से बाबा कहते हैं ये कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके। अच्छा, अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं ये बात। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होगी नहीं, न कलयुग में होगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। तो ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में अच्छा जानवर भी कैसे होंगे? बहुत खूबसूरत होंगे, जो देवताओं के आंखों में बसे ना, वैसे सुख देने वाले, हर चीज सुख देने वाली जानवर भी होंगे। मतलब वो का उसका एक्चुअली ये सिर्फ भावना है। जो सुंदर होंगे वो जानवर होंगे। हाँ, मतलब वो ये कहावत है, जो भी जानवर होगा, बाबा ने इतना जानवर के वर्ल्ड को स्पेसिफाई नहीं किया, बट बहुत सुंदर होंगे, खूबसूरत होंगे। ये ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई, तो वह रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी, देखो ये सब बातें आत्मा की, तुम बच्चों में भी इसको समझेंगे, समझ में आएगा। ये लो सारा कल्प के ऊपर नहीं नोट करो, तुम बच्चों में भी। बोलो भावना बहन, नंबर वार। हाँ, और तुम बच्चों में भी जो समझू बच्चे हैं, सयाने बच्चे हैं। सभी है ना, समझू सयानी सब समझ गए। हाँ, तो समझू सयाने बच्चे जो है समझ सकते हैं। समझू बच्चा समझदार, कहते हैं ना, बड़ा समझदार है, मेच्योर्ड, सेंसिबल, अंडरस्टैंडिंग, ये बच्चे। हाँ, ना ये मेच्योर्ड, सेंसिबल, वो समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। अच्छा, तुम्हारे से कोई पूछे, तुम झट जवाब देंगे। सत्यु की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। फुल आयु भोग के फिर आत्मा कंटेंटेड, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई होके जाती है। कितना पार्ट बचता है? बुद्धि में सारा चक्र फिरता है, हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें नई एडिशन हो ही नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। इसलिए तो कहावत बनी है, बनी बनाई बन रही अब न बननी कोई, चिंता ताकि कीजिए, अनहोनी कुछ है ही नहीं, होनी ही है। और दूसरा है, दुनिया में कह दिया, भक्ति में कहते होनी प्रबल है, वो भी एक्यूरेट है। जो होनी होती है नहीं होकर रहती है, वो आपको वहां लेके जाएगी। होनी प्रबल है,
होनी, लेकिन हम कहते होनी एक्यूरेट है। तो अनहोनी कुछ है ही नहीं, कि अनहोनी तो एकदम अनहोनी बात हो गई। तो इसलिए 15/4/74 की मुरली सभी पढ़ रहे होंगे ना। एनी टाइम टेस्ट हो सकता है क्विज। हमने बहुत पहले, 1 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया है। ग्रुप में नहीं डाला है क्या? हाँ, तो ये अनाउंस नहीं होगा अभी। नहीं, एनी टाइम 15/4/74 रेडी रहो, एनी टाइम। कभी कभी एनी टाइम का भी टेस्ट होना चाहिए, ऑलवेज शेड्यूल्ड नहीं होता चाहिए। हाँ, नहीं, एक ही मुरली का। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में सारा चक्र फिरता है, हम 84 जन्म लेते हैं। इसमें बाबा ने ये बोला। हाँ, देखा। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। हाँ, इसमें नई एडिशन हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। होता है ना, सब रोए होंगे। हम्म, उस नाटक को देखते देखते। तो जो कमजोर दिल होते हैं रोते हैं, या जिनका उस इवेंट के साथ कुछ मैचिंग होता है तो वो रोते हैं, फिर वो अपनी बात याद करके रोते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, हाँ, है तो नाटक ना, ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। अब ये है साक्षीपन। अब जैसे वहां वो विलियन कुछ कर रहा है, क्रोध कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, साक्षी होके देख रहे थे ना। हमको पता है कि उसके पार्ट में हम इंटरफियर नहीं कर सकते, ये समझ को ही कहेंगे साक्षी। इसी तरह उसका रोल है, आपने समझा दिया जितना समझाना था। फिर वो जो भी रोल प्ले कर रहा है, ये कि भाई इसका रोल प्ले कर रहा है, उस समय ये समझ आना, ये है साक्षीपन। तो बाबा कहते ये रियल है, ड्रामा कभी बंद ही नहीं होता। इसमें आज बार बार ड्रामा आत्मा, ड्रामा आत्मा, इसमें कितने सारे पॉइंट मिले। एक तो साक्षी होकर देखना होता है। हाँ? कमजोर दिल वाले रोते हैं, ड्रामा कभी बंद नहीं होता। इसमें रोने रूसने की कोई बात ही नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी है। सारा मम्मा ये पूरा हापुर का करके आई, क्या क्या नहीं हुआ। फिर पूछा भाई ड्रामा में था, मतलब ऐसे बता रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ड्रामा, ये ड्रामा का पार्ट बहुत ज्यादा हमें बार बार पूरे दिन में रिपीट करना होगा, ताकि फिर जब एक्चुअल होगा ना तो फिर वो इजी हो जाए ड्रामा। तो जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये ड्रामा का एनिमी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक प्लानिंग कर लेते, वैसा नहीं होता है, तब वो डगमग हो जाती है स्थिति। तो एक्सपेक्ट ही ये ड्रामा को डिफिकल्ट बना देता है, और सोचते बस वैसा ही होगा, और वैसे ड्रामा अपना पार्ट है। तो ये प्लानिंग के साथ, एसिलरेटर के साथ ब्रेक चाहिए। तो बाबा कहते हैं अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते, ये भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, फिर चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते।
उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है, ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। हो गया ड्रामा, होना ही था। मेरे से गलती हुई, उससे गलती हुई, ये और फिर ड्रामा एक्यूरेट है। बस ये हो गया ड्रामा करने के बाद फिर वो जब तक वो कल्याणकारी एक्यूरेट वाला फुल स्टॉप नहीं डलता है ना, तब तक फिर वो अफसोस होता रहे। कल्याण है ये फील करके फिर अन्य आत्माओं को वो कल्याण हो जाता है। ये अंत, आदि मध्य अंत की रियलाइजेशन। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बात पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए, यह ड्रामा है। कितना रिपीट कराया, आत्मा ड्रामा, आत्मा ड्रामा। तो आज का होमवर्क फिक्स हो गया, जिससे हम पतित से पावन बन जाए अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पाती है, न पाठ आत्मा विनाश को नहीं पाती है, इसीलिए न पाठ विनाश को पाता है। कितना अच्छा डिस्क्लोजर है। कई बार हम इनको जब कंपनीज में समझाते तो तब उनको समझता है आत्मा अविनाशी का मतलब क्या हुआ। नहीं, कितनी बार हमने डिस्कस किया हुआ है ना कि भाई ये घर अविनाशी है, मैं कहूंगी ये घर का विनाश नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसमें जो फैन है, सारी चीजें वो भी अविनाशी हो गई ना, तभी तो घर अविनाशी। तो आत्मा अविनाशी का मतलब क्या हुआ, उस के अंदर जो जो रिकॉर्डिंग है वो भी अविनाशी हो गई। और अविनाशी का मतलब क्या हुआ, फिर जैसे आप चालू करोगे लाइट चालू हो जाएगी ना, क्योंकि विनाश तो हुआ नहीं। तो जैसे वो इवेंट आएगा, आत्मा का वो रोल प्ले हो जाएगा। हम जो दुनिया में कहते हैं ना, पता नहीं जैसे वो आता है, क्यों मेरे में ये बुद्धि आती, ये संकल्प आते हैं, ये आते हैं क्योंकि अविनाशी था ना, पिछले कल्प हुआ रिकॉर्ड, अब आता ही निकलता है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार ही नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा ही पद पाले। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं। बहुत सेवा होती है आजकल भी। हाँ, हमारे पास तो ऑफर है तिहाड़ जेल के लिए, लेकिन अभी हमने वो 18 जनवरी और ये सब के कारण हमने अभी शेड्यूल करना है उनका। कई बार मैसेज आ गया, तो बहुत अच्छा वहाँ। और वो बता रही थी कि क्या क्या केसेस होते हैं। एक बहन जेल में एक भाई से मिले, क्या हुआ, तो कोई क्राइम, मर्डर किया था, हुआ क्या था। बोला मेरा कलीग था, मेरे सामने रहता था, और वो बहुत मतलब अच्छा, उसको घर वर हो गया। मुझे वो देख के बहुत ईर्ष्या होती थी कि उसको तो बहुत अच्छा मिल गया मुझे। तो मैं अपने पिताजी को कहता था कि भाई आप इसको, हमारा वो वहाँ पड़ा है गांव में, आप इसको बेचो और हम भी बहुत अच्छा करें। वो मानते नहीं थे, वो कहते हैं कि दादा परदादे की प्रॉपर्टी के बेचने की होती है क्या, वहां जाएंगे वहां रहेंगे करेंगे। मैं बहुत बोलता था मुझे, क्योंकि उसको देख देख के और वो एकदम सामने, बहुत ईर्ष्या होती थी। और ये बिल्कुल मानने को रेडी नहीं थे। अब मुझे लगा कि प्रॉब्लम सारी इनकी है, बस बुढ़ा है, ये नहीं मानता है, करो।
ओम शांति। बोला वो कोठी तो नहीं मिली, ये कोठड़ी मिल गई। तो बाबा के, हाँ ये भी बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे। देखो रीजन क्या है, जड़ क्या है, ये सारे 5 विकार, ये जड़ है पूरे, पूरा देखो तो। नहीं वो नहीं, वो तो अलग बात है, पर एक सीखना। बाबा कहते हैं ना जेल में ऐसे कितने सारे उसने बताए कि कहाँ ईर्ष्या क्या क्या कराती है। रियल अभी वो बहन बता रही थी कि तो आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते। ब्लाइंड स्कूल में हमारी बहुत क्लासेस चलती है। हमारा एक विंग है, दिव्यांग विंग, तो को पता है आप सबको। उसमें केवल ऐसे हैंडीकैप जो होते हैं उनकी सेवा की जाती है। वो पूरे गांव गांव में जाते, दिव्यांग। जैसे ये स्पोर्ट्स विंग, बिजनेस विंग, ऐसे दिव्यांग विंग है। ब्रह्मा दुनिया में कहते हैं ना आप लोग खाली वीआईपीस की सेवा करते हो, ये भी सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं इशारे से समझ जाते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा है ना, आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से है ना दिव्यांग है, इसलिए उनका नाम भी ऐसा रखा है, दिव्यांग। भले अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। बल्कि ऐसी आत्माएं में ज्यादातर देखा जाता है डिवाइन बुद्धि, डिवाइन पावर्स ज्यादा होती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर अंग को मिसयूज नहीं करते। जैसे अंधे हैं तो उनकी आंखों के पाप बहुत होता ही नहीं है, तो उनके उनके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां जागृत होती है, और वो कितनों को क्योर कर सकते थे ऐसे पे। हाँ हाँ है ना, दोनों हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, जानने मानने वाले भी है हमारे। उनकी बहुत जो जो बातें वो बोलते थे हमारे लिए लौकिक में भी था। तो बाबा इसलिए कहते हैं चाहे वो वैसे है, लेकिन कोई न कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है ना। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है, करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड है। वहां तो स्वर्ग में लूले लंगड़े होते ही नहीं है। वहां आत्मा और शरीर कैसा होगा? शारदा बहन कैसा होगा? कंचन। सोचो स्वर्ग देखो, जानवर कैसे होंगे? आज का वर्ड, जानवर कैसे होंगे? खूबसूरत, खूबसूरत बोलो। और आत्मा और शरीर दोनों कंचन जैसा होगा, चमकते हैं ऐसे। वहां प्रकृति भी कंचन, नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, 1 सेकंड न मिले दूसरे से। इसलिए जो सेकंड मिला उसको अपनी पूरी कैपेसिटी से यूज करो। कभी भी दूसरे सेकंड पर, आज तन मिला है, पैर मिले हैं, हम जा सकते हैं सेंटर पे, यूज करो। कल यादगार रह जाएगा कि बाबा अगर मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, हाथ मिले हैं सेवा में यूज करो, नहीं तो फिर ये रिग्रेट रह जाएगा। मन मिला है सकाश दो, सेवा करो। धन मिला है बाबा की सेवा में अच्छी तरह से यूज करो, नहीं तो ऑलवेज अफसोस रह जाएगा। बाबा कहते ना 1 सेकंड न मिले दूसरे से, सब दिन होत न एक समान। एक जैसा दिन कभी ये जो क्लास का माहौल आज हम आ पा रहे हैं, ये हमेशा नहीं होता है। इसलिए अगर आज हमने यूज नहीं किया
वो जो मेरे पास कैपेसिटी है, तन की कैपेसिटी, मन की कैपेसिटी, धन की कैपेसिटी, समय की कैपेसिटी, फिर हम जब नहीं हो हम कहते बाबा प्लीज आप दो, देखो मैं पूरा उसको सेवा में लगाऊंगी। बाबा क्या विश्वास करेगा, जब था तब तो यूज किया नहीं। अब बोलते बाबा दोगे ना। तो अगर ये पैर मिले हैं भगवान के घर आने के लिए, बहुत प्यार से आओ, ये याद रखे, मतलब एक यादगार रह जाएगा। या कभी बाबा कहते ना अफसोस हो जाएगा कि मैं आई नहीं, सेंटर वाले बुलाते थे लेकिन हम आए नहीं। ठीक है, कल गुरुवार था, चलो सुबह बरसात थी, पूरे दिन टाइम था। सब ये पैर सब जगह हम यूज कर ही रहे हैं ना, करते नहीं है तो क्यों नहीं भगवान के कार्य में यूज हो। तो बाबा इसलिए कहते एक सेकंड न मिले दूसरे से। सब दिन हो, कोई भी एक आज का दिन गया, आज का कैश गया, छोटी छोटी रीजंस में, ये सो गई, ये उठ गई, ये बोल दिया, ये इसमें इतनी बड़ी बड़ी कमाई क्यों वेस्ट करते हो इतनी छोटी छोटी बातों में, कि बस ये लेट हो गया, फोन पे बातें करते रहे। नहीं, बाबा ये कह रहे। हाँ, कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को जो का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहाँ जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मणी इस ज्ञान को जानते हो, यह तो चोप चीनी है, ताकत की दवा तुमको मिलती है, मिली ना, ताकत मिले ना। चोप चीनी, चोप चीनी, हाँ ये सिंधी वर्ड है, ताकत की दवा। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वो दूसरों को भी समझा सकते हैं, बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है, जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, आत्मा ही सब ब्रदर्स है। कहावत है ना, गॉड इज वन, बाकी सब मनुष्य में आत्मा है, सब आत्मा का पारलौकिक बाप एक है। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकता, कच्चे को जल्दी फिरा देंगे, मतलब घुमा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितने डिबेट करते हैं, वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का न हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, और किसी का था भी नहीं, अब तो अपवित्र हो गया है। इसलिए ये भक्ति में ही है, जो भगत भक्ति में ही कंसेप्ट है प्योरिटी का। और कोई धर्म में इतना प्योरिटी का कंसेप्ट भी नहीं है, इस्लाम में थोड़ी है, जैनिज्म में है, लेकिन इस तरह से नहीं जितना भक्ति में है। तो बाबा कहते हैं उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंट होगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्यों? हाँ एक ये भी है, क्योंकि नए नए आते हैं ना, शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती।
इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। मुरली सुनी उसके बाद पुरुषार्थ, क्योंकि देखो मुरली सुनी हमारा लेवल इतना हो गया, अब कुछ व्यर्थ बातें कुछ सुनी, फिर थोड़ा डाउन हो गया, फिर कुछ इसने कह दिया, फिर थोड़ा डाउन हो गया, फिर कुछ गलती कर ली, फिर इधर, अब फिर बाद में अगले दिन फिर मुरली सुनेंगे, फिर इधर। तो फाइनली क्या हो रहा है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, इधर से इधर इसी रेंज में ऑसिलेट करते रहते हैं। मुरली सुनी, अब संकल्प करो, क्यों होमवर्क करते थे, तो कि मुझे ये पूरे दिन ये चिंतन करना है, फिर ऊपर, फिर कुछ बात हुई, फिर ऊपर, तो अगले दिन अब कुछ गलती भी हुई तो इधर गया, हाँ, फिर कुछ बात पुरुषार्थ करते रहेंगे पूरे दिन, फिर ऊपर, तो अगले दिन जब हम आएंगे ना इस लेवल से, फिर मुरली सुनेंगे। नहीं तो इसलिए इसलिए अपने बाबा कहते कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। ये भी ड्रामा में नोंद है, कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे, पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है, अशरीरी आए थे, ऐसा न हो पिछाड़ी में क्या स्टेटस होनी चाहिए हमारी, बोलो, अव्यक्त फरिश्ते बोलेंगे, पिछाड़ी में कोई की केवल याद, केवल बाप और कोई नहीं। केवल बाप याद। हम्म, पहले चेक करो, कुछ भी दुख की बात होती पहले कौन याद आता है, अभी ये चेक कर सकते, तो ये समझ सकते पिछाड़ी में कौन याद आएगा। तो एकदम पिछाड़ी में कोई की याद ना आए, अभी तो कोई वापस जा न सके, जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे यहाँ, या यहाँ ही जन्म लेंगे, बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हो तब तो समझ सके, समझ में आया सबको। आद्या बहन क्या समझा, वह भी बड़े होंगे तब समझेंगे। हाँ, हम्म, है ना। हाँ, कहाँ 7 साल वाले को क्या ज्ञान समझ में आता, मतलब ये गुलजार दादी थी जो 8 साल थे, हम कितने साल के, 9 साल के, 9 साल के बाद ही थोड़ा बहुत, उसमें भी समझता थोड़ी है, वो जो पेरेंट्स लेके जाते हैं वहां बैठ जाते हैं, ज्ञान कहाँ समझ में आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर तो कितना 9 साल, तब तक कितना क्या क्या हो जाएगा। संसार का भी कितना क्या 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 हो जाएगा। नहीं मतलब इंटरेस्ट होता है उसको, ज्ञान थोड़ी समझ में आता है, जो पुरुषार्थ करे उसका, नहीं उसका इंक्लिनेशन होगा, ज्ञान नहीं समझ। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी का, द पावर ऑफ नाउ, अभी का समय, आज का दिन इम्पोर्टेंट है, वो सफल करो। फिर लाइब्रेरी, तो ऐसे नहीं लिखने से, ये भी सारी ड्रामा में यूं नूंद है, वह भी बड़े हो तब समझ सके। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी, ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में कितनी किताबें क्यों होती है, डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं, वो मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो, आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है, वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब तब क्या होगा, अगर विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा।
परसों ही था ना, वेडनेसडे की मुरली था कि ट्यूसडे रिफ्रेश हो जाएंगे विचार सागर मंथन करने से। तो जैसे हम लोग स्नान करके क्या कहते हैं, बड़ा फ्रेश हो गया, तो विचार सागर मंथन भी ये फ्रेशनेस है। इसको रिपीट करो। अच्छा बाबा ने क्यों कहा, कैसे कहा? तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते कल पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है, वह सब है शास्त्रों की बातें, ये पढ़ा ही है। आमदनी में खुशी होती है ना, जिनको लाख होते हैं वो जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते, कोई लखपति भी होते, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते। तो जिसके पास, बाबा किस में कहना चाह रहे हैं, जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी, जितने ज्ञान रत्न हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी की बाप की मीठे ओम मीठे नमः भाई शिवाय। बहन हम रूहानी हम बच्चों दोनों को बच्चे रूहानी बाप रूहानी बाप बाकी की रूहानी बच्चों को प्यार नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, वाह प्यारा बाबा, बाबा, वाह शुक्रिया शुक्रिया बाबा, 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 शुक्रिया। वाह 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 वाह। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है विचार सागर मंथन कर। स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई है। अभी वापस जाते हैं। अभ्यास करना है, हम भाई भाई है। अभी वापस जाते हैं। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अब अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है? ये तो होता ही है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरे को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। जो बाप को देखेगा ना, वो उसमें विल पावर होगी। जो औरों को देखेगा ना, वो डिमोटिवेट होता रहेगा। इसलिए विल पावर नहीं होती। देखते वो नहीं करता, मैं क्यों करूं। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, अव्यक्त इशारा है, जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, वह सरल चित हो जाते हैं। अपनी और दूसरों की बीती को नहीं देखना है, बहुत अंडरलाइन पॉइंट है। सरल चित आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल होता है।
क्योंकि बीती कड़वी होती है, वो बातें रजिस्टर होती है जो कड़वी है, तो मन भी कड़वा होता है, तो वो सरल चित नहीं होता है। तो सरल चित आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल होता है। इनके नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। यह है सरल चित। मधुरता कब होगा? मिठास नहीं, मधुरता। सरल चित का गुण हर बात में। चलो हो गया सरल, तो सरल भी हो लेकिन विवेकवान भी। इसके लिए अपनी व दूसरों की बीती, तुमने ऐसा किया, फिर वो कहते तुमने ऐसा किया, फिर मतलब हम देखते हैं कि इशू एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कोई घर में कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई बच्चा ऐसा काम करता है, तो इशू वो था, लेकिन तुम्हारे कारण तुमने उस दिन ऐसा किया, तो वो कहते तुम्हारे कारण तुमने उसको, वो आपस के ही वो इशू बन जाता है। वो एक्चुअल जो इशू एड्रेस करना होता है होता है। इसलिए बाबा कहते अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखो। खुद के भी बीती को देखेंगे तो भी डिमोटिवेट होता है। ये एक भाई आए, चाहे बहुत फाइनेंशियली या जो भी बहुत हर तरह से साउंड है, लेकिन घरों में जो इश्यू चल रहे थे, बोला ये इश्यू है, लेकिन उस इश्यू का कारण हमारे ही आपस में इतने झगड़े हो गए दूसरा और इश्यू बन गया। वो कहते हैं तुम्हारे कारण देखो ये हुआ, वो बहू ने ये काम किया या बेटे ने ये काम किया। वो कहते तुम्हारे, तुम ऐसे रहे उस दिन भी, वो भी 30 साल पहले भी, पता नहीं क्या क्या क्या। बोला मैं एकदम डिप्रेशन की गोली ले रहा हूँ, क्या करना है? ये गोली कौन सी है डिप्रेशन वाली? विवेक कौन है? दीपक भाई कौन सी है? अपनी व दूसरों की बीती को मत देखो। ठीक है सभी को? ठीक है गुलाब भाई। हम्म हम्म हम्म, हाँ नहीं होता क्या है एक। हम्म हाँ, और वो फिर वो युगल भी इतनी, वो इतनी तेज और इतनी दोषी ठहराते रहती है, वो फिर उसको दोषी ठहराते हैं। हमने कहा, मतलब मैंने कहा वो मेन इशू तो कहीं का कहीं रह गया, जो रियल इशू एड्रेस करना था, जो सबसे बड़ा था। और फिर ये हो जाए, और फिर तीसरा वो बीमार पड़ गया। ये और चौथा क्या देखो। हाँ, तो क्या करो, इनको यहाँ भेजो ना आप। ये स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, ओके जी। ओम शांति। तो